सर नमस्कार, मैं हूं जगदीश सिंह और पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी गावी एक संस्था थी जिसके बारे में आपको उसकी सच्चाई बताई। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो दूसरी संस्था बनाई गई है उसका नाम है सेपी। तो सेपी का क्यों गठन हुआ जब गावी थी, और उससे रिलेटेड जो भी आपके साथ किया जा रहा है या आम जनता के साथ जो भी झूठ परोसा जा रहा है या उसको ठगी की जा रही है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारे मित्र सुनील जी आपसे इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श करेंगे। सुनील जी। नमस्कार मित्रों, पिछली जो लेक्चर था हम लोगों का डिस्कशन था एक्चुअली, उसमें हमने गावी का इतिहास थोड़ा बहुत बताया था। गावी का फुल फॉर्म था आपका ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसका मूल काम था कि दुनिया की जो तीसरी कंट्रीज़ हैं, थर्ड कंट्रीज़ हैं, निचले स्तर की जो कंट्री है जहाँ गरीबी है, इकोनॉमी बहुत पुअर है, उन देशों में लोगों को किसी एपिडेमिक डिजीज से बचाने के लिए टीकाकरण की जो व्यवस्था है उस संस्था के द्वारा करने की कोशिश की गई थी। 99-2000 के आसपास गठन हुआ था, जिसमें बिल गेट्स साहब का बहुत बड़ा योगदान था। WHO के सहयोग से वो संस्था बनाई गई थी। लगभग दुनिया का प्रत्येक देश, प्रत्येक तो न कहूँ मैं, लगभग दुनिया के अधिकांश देश गावी के सदस्य जी, जो फंडिंग करते हैं ताकि जिनकी इकोनॉमी वीक है उन देशों तक टीका को पहुंचाया जा सके, मेडिकल हेल्प पहुंचाई जा सके। बिल्कुल। कोरोना काल में गावी के होने के बावजूद एक नई संस्था का इजाद किया गया है उसी बिल गेट्स के द्वारा। बिल गेट्स की जो संस्था है मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, उसके द्वारा एक नई संस्था का शुरुआत की गई है। नाम है उसका सेपी। सी फॉर कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, ये उस संस्था का पूरा नाम है। काम क्या है इसका? तो जो काम गावी कर रही थी वही काम ये भी करेगी। तो इसमें अब हमें ये जानना है कि जब वो काम कर ही रही थी तो इसकी लाने की ज़रूरत क्या थी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। यही गणित चालू हो जाता है। अच्छा, ये जब पीछे आपका गावी संस्था था ही, हाँ जी, तो सवाल जाहिर सी बात है हर एक आदमी के मन में उठ सकता है कि जब गावी इतना अच्छा काम कर रही थी, सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी, मैनेज कर रही थी, देश दुनिया के तमाम देशों तक, पूरी दुनिया के तमाम देशों तक वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के जो प्रोग्राम्स थे उनको अच्छे तरीके से कंडक्ट करा रही थी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो पल्स पोलियो का अभियान चलाया गया था वो इसी गावी की देन थी। नो डाउट इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो उसकी असली हकीकत है किसकी, गेट्स फाउंडेशन, वो अब सामने आ रही है। वो ये रहा है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गेट्स फाउंडेशन अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है जी। वो चाहता है कि उसे अपने हिसाब से वो मैनेज करे। इसके लिए उसने एक कोएलिशन बनाया है, सेपी, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस का जी। इसकी शुरुआत WHO के सहयोग से गेट्स फाउंडेशन ने कर रखा है। साथ ही साथ WHO और गेट्स फाउंडेशन ने ये कहा है कि इस संस्था में या इस ऑर्गेनाइजेशन से, कोएलिशन से जुड़ने के लिए जो लास्ट डेट है वो यही सितंबर में 17 सितंबर। अगर कोई देश इस कोएलिशन में पार्टिसिपेट करता है जी, तो उसको बाकी के देशों की तरह जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कोरोना से रिलेटेड वो प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी देश इसमें पार्टिसिपेट करने से मना करता है तो उस देश को अपने नागरिकों के इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना से संबंधित वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहना होगा जी। किसी भी तरीके से WHO सहायता नहीं करेगा जी। अब सवाल ये उठता है कि जब गावी जैसी संस्था थी, गावी जैसा ऑर्गेनाइजेशन था, अलायंस था, तो फिर सेपी की ज़रूरत क्या थी? ये साफ साफ दिख रहा है कि ब्लैकमेल करके, डरा करके, कोरोना के नाम पर आपको भयभीत करके आपसे पैसे निकलवाए जाए। ये कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय को और उसमें पैसा जोड़ने का। बिल्कुल।
अपने व्यवसाय को, या हो सकता है जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि ये पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की। अब मज़ेदार बात देखिए, जी रशिया, जी चाइना और अमेरिका, इन तीनों ने पूरी तरीके से सेपी को नकार दिया है। जी यही वजह है कि पिछले महीने से ही चाइना में कोरोना के वैक्सीन्स लोगों को लगाए जाने लगे थे। पिछले मंथ तक रशिया ने भी अपना वैक्सीन प्रिपेयर कर लिया था। नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर से वैक्सीनेशन की अरेंजमेंट कर ली गई है वहाँ भी। अमेरिका ने भी अपने सारे स्टेट्स को ये कह दिया है कि 1 नवंबर से वैक्सीनेशन के लिए वो तैयार रहे। दैट मीन्स कि जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है वो अपनी तैयारी करके अपनी रखें। व्यवस्था या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ही लेंगे, ऐसा गेट्स का कहना है कि वो इनकी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। समस्या हमारे लिए है। समस्या हमारे लिए अर्थात हिंदुस्तान जैसे दूसरे देशों के लिए संभवतः दूसरे देश जो कमजोर हैं वो तो अधीनस्थ हो ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने अगर विरोध किया तो हमें निर्णय लेना है। अब 2 दिन का मौका है, अभी तक तो हाँ। हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है, सीपी को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन 2 दिनों के अंदर हमें डिसीजन लेना होगा। जी अब सोचिए, अगर इंडिया सेपी का हिस्सा बनता है, ठीक, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो लेकर हम बिल्कुल चल रहे हैं जी। तो अगर इंडिया इसका हिस्सा बनता है तो उसे WHO को जो निर्धारित रकम है, राशि है, वो देनी होगी। पहला पॉइंट जी। अब अगर आपकी जीडीपी -23.4 चल रही हो, सॉरी -23.9 चल रही हो, हाँ, उसके ऐसी स्थिति में एक मोटी रकम कोरोना के नाम पर, वैक्सीन के नाम पर, सीपी के नाम पर WHO को देना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने। मूर्खता ही है। दूसरी बात, जी अब मार्च और अप्रैल के मंथ में जब लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो कोरोना के नाम पर शुरुआती स्टेज में ही दुनिया के तमाम देशों ने WHO को सपोर्ट किया इकोनॉमिकली। इंडिया ने भी इकोनॉमिकली सपोर्ट किया है। जब हम एक बार कर चुके हैं तो दोबारा क्यों करें? ये तो पैसे हटने की या ये कह लें हम कि दुनिया के लोगों को मूर्ख बनाने की बिल्कुल एक योजना है। अब ये तो हो गई कि अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तब क्या होगा। हाँ, यदि नहीं करते हैं तो अगर नहीं करते हैं तो हमें WHO या गेट्स फाउंडेशन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलेगी। ये एक डर का पहला डर है। तो निश्चित तौर पर अगर हमें गेट्स फाउंडेशन हेल्प नहीं करता है, WHO हेल्प नहीं करता है, तो हमें रशिया के पास जाना होगा, अमेरिका के पास मदद लेने के लिए, चाइना के पास जाना होगा। हाँ, अब ये भी निर्भर करता है कि हम इन देशों के पास जाएंगे तो यदि तो वो सहायता करने के ध्येय से हैं तो हमें फ्री में करेंगे या फिर जो मिनिमम कॉस्टिंग होगी वो करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये पूरी तरीके से डिपेंडेबिलिटी है कि वो ऐसा करेंगे ही बिल्कुल। है ना? ये तो हम कह नहीं सकते, तय नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। वो अधिक मूल्य पे भी हमको दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, चाइना के साथ आपका विवाद चल रहा है। हाँ, ये तो चाइना देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। रशिया ने और अमेरिका ने दोनों ने कहा है कि हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले हमारे अपने लोग हैं। कोई भी देश होगा यही सब होता है। बिल्कुल, तो वो पहले अपने देश के लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे कोरोना से। अब उस वैक्सीनेशन करने में उन्हें 2 महीने का समय लगता है कि 4 महीने का समय लगता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनकी अपनी व्यवस्था है। अब 4 महीने बाद, 5 महीने बाद अगर कोरोना की वैक्सीन आपको मिल भी जाती है अमेरिका या चाइना से, सॉरी रशिया से, तब तक आपके लिए एक लंबा गैप बीत चुका है। हाँ, आपके जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ जाएगी। आज का अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो 97,000 के आसपास आज का आंकड़ा है और ठीक होने वालों में 77,000 लोग हैं जी। लगातार 9,82,000 लोग अभी भी एक्टिव केसेस भारत में प्रभावित हो रहे हैं जी। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या को ठीक करने के लिए आपको तत्काल प्रभाव से वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। हाँ। अब अगर सेपी के जाल में फंसते हैं तो आप इकोनॉमी को गंवाएंगे, रकम से भी जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप सेपी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो फिर आप अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो ये बड़ी एक दोधारी सी तलवार हो गई है। आगे कुआं है, पीछे खाई है। अब हमको यह सोच समझ करके निर्णय लेना है कि हमें सेपी में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, हमें इस कोएलिशन का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। ये पूरी तरीके से हमारे सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हमारी सरकार सक्षम है निर्णय लेने के लिए। हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ जो भी निर्णय उसका होगा, जाहिर सी बात है हम सरकार के साथ हैं, जो भी निर्णय आएगा हम उसके साथ रहेंगे। हमारी मजबूरी भी है, निर्णय ऑप्शन नहीं रहेंगे तो क्या ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये
तो अंतर्गत तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये हमारे विचार थे इस चीज़ों के बारे में जो आपके सामने हमने प्रकट किए, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, हम भी देखने ही वाले हैं और आपको भी देखना ही है क्योंकि मजबूरी हम सबकी है। तो ऐसी व्यवस्थाओं और ऐसे लोग जो आम लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे बिल गेट्स साहब हैं, जिनका चेहरा एक कुरूप चेहरा आपके सामने प्रकट किया हमने, तो ऐसे लोगों के चेहरे पर थू है।